श्री नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष दिन। कल का गुरुवार बहुत ही विशेष इसलिए है क्योंकि कल पड़ रही है गुरुवार की प्रदोष। और पूज्य गुरु जी ने अपनी उत्तर प्रदेश में जो शिव महापुराण की कथा चल रही थी उसी में प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताया था। पहला उपाय आपको करना है गुरुवार प्रदोष के दिन प्रदोष के समय, और दूसरा उपाय आपको करना है किसी भी दो प्रदोष को प्रदोष काल में। दोनों ही उपाय आपको प्रदोष के दिन करने हैं, प्रदोष काल में करने हैं। पहला उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार प्रदोष के दिन करना है और दूसरा उपाय आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर, पैसे को लेकर समस्या बनी हुई है, अगर आपने कोई व्यापार किया, कारोबार किया, आपकी कोई दुकान है, उसमें आपको लाखों करोड़ों रुपए का घाटा लग गया, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार या कारोबार फिर से शुरू हो जाए या फिर उसमें जो पैसे लगे थे वो किसी न किसी रूप में आपके घर में वापस आ जाए, अगर आपने किसी को पैसे दिए, उसने पैसे आपके नहीं लौटाए और आप चाहते हैं कि आपके पैसे सूद समेत वापस आए, तो आपको आज की वीडियो का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। पहला उपाय आपको करना है, एक दीपक में आपको लंबी और गोल बाती लगानी है। दूसरा उपाय आपको मात्र बेलपत्री वाला करना है। मात्र आपको छोटा सा दीपक लगाने से सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, रास्ता दिखाई नहीं देता, आप परेशान हो चुके हैं, आपको कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता, तो आपको आज की वीडियो का उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम दो उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही उपाय नए हैं, आज तक यूट्यूब पर ये उपाय किसी ने नहीं बताए। पूज्य गुरुजी ने जो शिव महापुराण की कथा का छठा दिन था उत्तर प्रदेश में, उस कथा में पूज्य गुरुजी ने बिल्कुल दो नए उपाय बताए थे जो आपको जरूर करना चाहिए। वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है। ध्यान रखना, कोई भी तेल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। इस दीपक में आपको दो बाती लगानी है। रुई की बातें तैयार करनी है। एक बाती आपको लंबी तैयार करनी है, इस दीपक में लंबी बाती लगानी है, और दूसरी बाती आपको गोल बाती तैयार करनी है और इस दीपक में आपको गोल बाती ही लगानी है। इसी के साथ आपको लेनी है 3 बेलपत्र। ध्यान रखना, बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने घर के मटके से 1 लोटा शुद्ध जल भर लेना है। 2 बूंद गंगा जल की, अगर आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल है तो इस लोटे में डाल लीजिए। तांबे का पात्र जिसमें आपने जल भरा है, एक दीपक जिसमें आपने 2 बाती लगाई है और 3 बेलपत्री। तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवालय में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करना है। अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास 3 बेलपत्री और 1 दीपक बचता है। ध्यान रखना, दीपक आपको अभी नहीं लगाना है। पहली बेलपत्री आपको लेनी है। उपाय को ध्यान से समझना, नियम से करना है, तभी आपको इसका फल मिलेगा। पहली बेलपत्री लेनी है। महादेव के मंदिर में नंदी बाबा बैठे रहते हैं। नंदी बाबा की पीठ पर आपको पहली बेलपत्री समर्पित करनी है। जहाँ शिव तत्व का स्थान होता है, वहाँ नंदी बाबा की पीठ पर आप अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके पहली बेलपत्री समर्पित करें। इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर, जहाँ पर माता रानी का हस्तकमल है, वहाँ पर समर्पित करनी है। अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। अब आपके पास 1 बेलपत्री और बचती है। तीसरी बेलपत्री अपने सीधे हाथ में लेनी है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। महादेव की शिवलिंग पर आपको तीसरी बेलपत्री समर्पित करनी है। समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करके अपना नाम और गोत्र बोलना है। इतना करने के बाद आपके पास एक दीपक बचता है जिसमें आपने लंबी और गोल बाती लगाई है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है।
प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले नंदी बाबा को ये दीपक दिखाना है, नंदी बाबा से टच करवाना है, नंदी बाबा की आपको आरती उतारनी है। इसके बाद आपको शिवलिंग से टच करवाना है, शिवलिंग को इस दीपक को दिखाना है, शिवलिंग की आपको आरती उतारनी है और इसके बाद नंदी बाबा और शिवलिंग के बीच का जो स्थान है वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना है। दीपक के पास आपको 1-2 मिनट जरूर बैठना है, अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। इतना करके आपको यहाँ से उठ जाना है। अगर आपके मंदिर में दीपक को रखे रहने देते हैं तो अच्छी बात है, आप रखे रहने दें, नहीं तो आपको इस दीपक को उठाना है और मंदिर में जहाँ कहीं भी जगह मिले वहाँ पर आप इस दीपक को रख दें। आप मंदिर की चौखट पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर शिव भगवान और नंदी बाबा के बीच में अगर दीपक को रखे रहने देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मात्र आपको इतना उपाय करके अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने व्यापार कारोबार कर लिया, घाटा लग गया या फिर किसी को आपने पैसे दे दिए तो आपके पैसे थोड़े दिनों में वापस आना शुरू हो जाएंगे और आपका व्यापार और कारोबार फिर से चलना शुरू हो जाएंगे। चाहे आपका व्यापार कारोबार बिक भी क्यों ना गया हो, लेकिन महादेव ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके घर में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा सुजल तांबे के पात्र में भरना है। आपको लेनी है 12 बेलपत्री, 4-4 बेलपत्री आपको एक जगह रखनी है, 4 एक जगह, 4 एक जगह और 4 एक जगह। 4-4 बेलपत्री की 3 गड्डियां बनानी है। मोली का धागा लपेट करके दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है। महादेव के मंदिर में शिवालय में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, कारकेटेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद 1 बेलपत्री की गड्डी आपको लेनी है। शिवलिंग पर सबसे सुंदर स्थान माता शोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर आपको समर्पित करनी है। अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना करनी है। इस प्रकार से दूसरी गड्डी आपको इसी गड्डी के ऊपर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, अपनी मनोकामना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करना है। इसी प्रकार से आपको तीसरी गड्डी अपने सीधे हाथ में लेनी है, अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए दूसरी गड्डी पर आपको तीसरी बेलपत्री की गड्डी रख देनी है। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करके नाम और गोत्र बोल के तीनों की तीनों गड्डी 12 की 12 बेलपत्री आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। परंतु ध्यान रखना, 12 बेलपत्री एक साथ समर्पित नहीं करनी है, ना ही एक एक करके करनी है। 4-4 बेलपत्री की 3 गड्डियां बनानी है और अलग अलग आपको समर्पित करनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, अपनी मनोकामना करनी है। इतना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति से गिर चुके हैं, रोग है, बीमारी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो परेशानी रुपए पैसे को लेकर हो सकती है, आपके परिवार को लेकर हो सकती है, अपने बच्चे अपने पति को लेकर हो सकती है, ये परेशानी किसी भी बीमारी को लेकर भी हो सकती है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी और परेशानी क्यों ना हो, मात्र आपको ये दूसरा उपाय करना है। इतना करने से ही आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। धन से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर जरूर होगी। दोनों उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है।